चलते हैं। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। शुरू करें। एक बार मुझे एक्सीडेंट बता दो, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करना था। चलिए। लाइट नहीं चल रही है क्या? ऐसा चल रही कि नहीं चल रही है? शुरू करें। चलिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसा मैंने आपसे कहा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का किस्सा कर लिया था। अब हम आ गए हैं फर्स्ट ऑर्डर में। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सो ऑन। और nth और सेकंड ऑर्डर हल्का सा इंट्रोडक्शन ही दूंगा। मेन जो हम डिटेल में पढ़ते हैं ना सबसे ज्यादा, वो फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ते हैं। देखो ऐसा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो अपने आप में हमारे सिलेबस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं उसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहूं तो ऐसे कहूंगा, पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स अगर 100% है, पूरा केमिकल काइनेटिक्स अगर, तो फर्स्ट ऑर्डर अकेला अकेला मोर देन 90% है। 8 से 9% के आसपास कोलिजन थ्योरी मान लो, और बाकी सब आप रेट वेट सब एक तरफ ले लो। अब वही वाली बात है, कितने सवाल आए हैं कि आधार पे परसेंट निकाला। आपको फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सवाल मिलते हैं, और जब मैं फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाना शुरू करूंगा तो शुरू में थोड़ा सा टॉपिक मैथमेटिकल लगेगा, लेकिन जब सिलसिला सवालों का शुरू होगा एक एक चीज आपको समझ में आएगी क्यों सिखाई गई थी। तो यू हैव टू कीप पेशेंस एंड लिसन केयरफुली। उसी सीक्वेंस में चलते हैं जो हमारा सीक्वेंस है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हाँ या ना? कॉपी में सुनहरे अक्षरों से नई हेडिंग डाल लेना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीखने की कोशिश करना, सुनने की कोशिश करना। शुरू करें बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जैसा मैंने कहा था, अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर वन है तो हमारा सिलेबस ये नहीं सिखाता वो वन क्यों है, वो कहता है वो है तो वो है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि हम पढ़ते हैं ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ना कि थ्योरेटिकल है। एक्सपेरिमेंटल बोल दिया तो अपने को मान लेना है भाई साहब वो है तो वो है। अगर एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मेरे शब्दों को सुनिएगा प्लीज, बी अ गुड लिसनर। अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो रेट लॉ है वो होगा R बराबर K इंटू ए की पावर 1। इसको फील करो बच्चों। दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है कि जिसकी रिएक्शन की रफ्तार कंसंट्रेशन के बदलने से बदल जाती है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रफ्तार बढ़ेगी, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाओगे तो रफ्तार। इसी प्रकार की रिएक्शन का नाम है फर्स्ट ऑर्डर। ऐसी भी रिएक्शन होती है जिनकी रफ्तार कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और ऐसी भी रिएक्शन होती है जिनकी रफ्तार कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती। जिस पे डिपेंड नहीं करती उसका क्या नाम था? जीरो ऑर्डर। कॉलेजन थ्योरी के बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि सच में रियलिटी में परफेक्टली जीरो ऑर्डर दुनिया में ना के बराबर है। मैंने वैसे भी कहा था यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, जब भी होती है कुछ विशेष परिस्थितियों में बड़े इंतजाम से होती है। लेकिन कॉलेज थ्योरी में सिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि परफेक्टली जीरो ऑर्डर ये बहुत बहुत सच में रेयर होती है। रिएक्शन का ऑर्डर परफेक्टली जीरो नहीं होता, 0.00001। ऑर्डर बोले तो प्रोपोर्शनैलिटी, ऑर्डर बोले तो परफेक्टली जीरो रियलिटी में होता ही नहीं। और इसी में नीट 2016 में सवाल भी था, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अक्सर अगर आपको कोई रिएक्शन देखने को मिलेगी तो वैसी ही मिलती है। अमाउंट होगा ज्यादा तो रफ्तार होगा ज्यादा, अमाउंट होगा कम। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खासियत ये नहीं, खासियत ये है अमाउंट होगा ज्यादा ना, अमाउंट होगा दुगुना तो रफ्तार भी होगा दुगुना। बढ़ना अलग है, घटना अलग है। जितने गुना बढ़ेगा उतने गुना ये भी बढ़ेगा, जितने गुना घटेगा उतने गुना ये भी घटेगा। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, मैंने कहा था एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत बहुत अनकॉमन होती है, बोलो हाँ या ना? यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती। जैसे वहां कहा था यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, वैसे यहां कहता हूं यूं ही हमारे आसपास जितनी रिएक्शन होती है अक्सर वो फर्स्ट ऑर्डर ही होती है। वो जितनी अनकॉमन है ये उतनी ही कॉमन है। जैसा मैंने कहा था, लिखते चलना साथ में। फर्स्ट पॉइंट, R बराबर K इंटू ए की पावर 1। सेकेंड पॉइंट, वेरी कॉमन, मैंने कहा था कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है
उन्हें विशेष इंतजाम की आवश्यकता होती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसे किसी भी इंतजाम की आवश्यकता। नॉर्मल कंडीशन पे यूं ही कोई आसपास रिएक्शन अगर हो रही हो और आपसे कहे तुक्का मारो ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर कह देना। लिखना, डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल कंडीशन, डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल कंडीशन। इन्हें किसी स्पेशल कंडीशन की आवश्यकता नहीं है, ये किसी भी परिस्थिति में पढ़ लेते हैं। ये नहीं कहते हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये बस पढ़ने आए थे, कैसे भी पढ़ लेते हैं। डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल कंडीशन, समझ पा रहे क्या? वो जितनी अनकॉमन है उतनी ही। हेलो, फिर भी कोई मुझसे कहता है कि साहब बताओ ऐसी कोई रिएक्शन है कि नहीं है, तो प्यारे बच्चों हमारी एनसीईआरटी में जितने उदाहरण लिखे हैं वो हमें याद होने चाहिए। वैसे तो जब मैं एग्जाम्पल टॉपिक में आऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी कुछ कुछ उतना बता दूं जो एनसीईआरटी में है, सबको ढंग से याद होना चाहिए। अगर कोई मुझसे कहे क्या ऐसी कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 1 होता है, तो मैंने बातों बातों में तो कह दिया कि यूं ही कोई रिएक्शन हो रही हो उसका ऑर्डर अक्सर 1 ही होता है। अरे आप तो ये भी जानते हो कि परिस्थितियों के बदलने से ऑर्डर बदल भी जाता है। बोलो हाँ या ना? एनसीईआरटी कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, क्या कहता है? लिखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, N2O5, N2O। जितना एनसीईआरटी में लिखा है कम से कम उतना तो याद करना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, N2O5, N2O, ETC चलेगा। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है जरा सुनिएगा। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2। सब लोग बोर्ड पे आओ। आपसे पूछा गया इसका ऑर्डर क्या है, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट। बोलो ना यार, हाँ या ना? लेकिन अगर यही रिएक्शन एनसीईआरटी की भाषा में बात करो तो वो कुछ ऐसे लिखता है। एनसीईआरटी कहता है इसी रिएक्शन को अगर आपने ऐसे नहीं विशेष परिस्थितियों में कराया, यही ऑर्डर जो कभी फर्स्ट हुआ करता था अब जीरो ऑर्डर के नाम से जाना जाएगा। यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, वो जब भी होती बड़े इंतजाम से। अरे हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपके सामने सिंपल H2O2 का डिकम्पोजिशन है तो क्या उसका ऑर्डर मानेंगे? फर्स्ट। लेकिन अगर वही HNO के साथ लिखा है तो अब उसका ऑर्डर क्या मानेंगे? जीरो। एनसीईआरटी एक और रिएक्शन का जिक्र करता है, वो कहता है हाइड्रोजिनेशन। आप सब जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथेन। इथीन, जब इथीन का हाइड्रोजिनेशन होता है तो एनसीईआरटी कहता है कि इसका जो हाइड्रोजनेशन है वो भी अपने आप में किस ऑर्डर की रिएक्शन माना जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। और इस पे वो एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल देता है और मैं भी इसमें एक आध सवाल क्लास में कराने की कोशिश करूंगा। इथीन के हाइड्रोजनेशन पे कैसे सवाल फ्रेम हो सकते हैं बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखना जो बच्चों को सबसे ज्यादा भूलता है वो यही कि अगर कभी हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन बोला वो कोई इशारा नहीं करेगा, खुद से याद करना पड़ेगा इसका ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों? फर्स्ट। चलेगा। एनसीईआरटी फिर से उस पैराग्राफ में जहां वो फर्स्ट ऑर्डर का परिचय दे रहा था वो लिखता है रेडियो एक्टिव डिके। इतना तो बच्चों को याद होता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखता है जरा सुनिएगा। वो कहता है रेडियो एक्टिव डिके ना, वो कहता है ऑल रेडियो एक्टिव डिके नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। बच्चों को कई दफा याद होता है कि रेडियो एक्टिव डिके तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन सवाल उन्हें असर्शन रीजन घुमाने की कोशिश करता है, कई बार नेचुरल आर्टिफिशियल बोल के। एनसीईआरटी कहता है चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, दोनों का ही ऑर्डर क्या माना जाएगा? फर्स्ट। याद रखना प्यारे बच्चों, दोनों का ही ऑर्डर क्या माना जाएगा? फर्स्ट। आज से कई साल पहले हमारे नीट में नहीं तो जेईई मेन का सवाल है। मैं अभी आपको फर्स्ट ऑर्डर का इंट्रोडक्शन परिचय दे रहा हूं, बोलो हाँ या ना? और इस परिचय में मैंने आपको बस यही सिखाने की कोशिश करी कि वो जितनी अनकॉमन है उतनी ही, वो जितनी मुश्किलों से होती थी उतनी ही कॉमनली होती है, वो जितनी रेयर थी उतनी ही प्रचुर मात्रा में होती है, हाँ या ना? आज से कई साल पहले जेईई में एक सवाल आया था और सवाल कुछ ऐसा था कि एक बंदे ने पॉइजन इंटेक कर लिया। एक बंदे ने पॉइजन इंटेक कर लिया और सवाल पूछा था कितनी देर में उसके शरीर में 75% पॉइजन फैल जाएगा? कितनी देर में उसके शरीर में 75% पॉइजन?
ये सवाल भी केमिकल काइनेटिक्स का था। इस सवाल को बच्चा कर सकता है, आप भी कर सकते हो, जो मैं सारे फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी था बच्चा जाने ऑर्डर क्या है। जब तक ऑर्डर नहीं जानोगे तब तक फॉर्मूला कैसे लगाओगे। सब ऑर्डर पढ़ने के बाद ऑर्डर पहचान करने का तरीका भी सिखाऊंगा, लेकिन यहां सारे तरीके फेल हो रहे थे। उसने कोई सवाल में इशारा ही नहीं किया था आखिर ऑर्डर कौन है। मेरी एक बात याद रखना, एज पर अवर नीड सिलेबस, एज पर अवर अगर एग्जाम में उल जलूल कुछ भी आएगा, क्या बोला मैंने, अगर एग्जाम में उल जलूल कुछ भी और हमें कुछ न समझ में आएगा तो उसका ऑर्डर फर्स्ट ही माना जाएगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखो लिखो। एग्जाम में नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, एग्जाम में अगर कोई अननोन रिएक्शन आ जाती है, वही ऊल जलूल। एग्जाम में अगर कोई अननोन रिएक्शन आ जाती है और ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं होता, और ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं होता और ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं होता, तो तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर ही एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर ही एज्यूम करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर ही एज्यूम करेंगे। याद रहेगा, मैंने अभी आपको एक छोटा सा परिचय दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितनी अनकॉमन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उतनी ही। चलिए इंट्रोडक्शन। अगला नंबर, मान लो हम सबके समझ एक रिएक्शन ए से बना भी, अरे मान लो। सब लोग बोर्ड पे आइए। नियम होगा, जब मैं बोर्ड पे आप सबका ध्यान लिखने का समय दूंगा बराबर, प्लीज आ जाइए बच्चों। DRL मतलब डिफरेंशियल, जब भी रेट लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया जाए वही कहलाता है डिफरेंशियल रेट लॉ। सरल है। क्या मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख पाऊंगा? R बराबर के इंटू ए की पावर 1। ये ROD है कि ROA है कि ROR? लेकिन किस्मत से वही आज ROD है, वही आज ROA। सारा किस्सा आपको सब सिखाते हुए यहाँ लाया हूँ। अगर इस स्टोइशियोमेट्री 1 की बजाय कुछ और होता तो चेंज कर लोगे, लेकिन अभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस DA/dt बराबर DB बाई ए। इसे पढ़ो, क्या है? RODA, आया ना? ये क्या है? ROAB। और यही किसके बराबर है? ROR बराबर के इंटू ए। अरे हाँ या ना? क्या DRL लिखना कठिन चीज है? बस अपन तो सीक्वेंस को सेट कर रहे हैं कि भैया बच्चा DRL समझे, हाँ ऐसा भी कुछ कोई टॉपिक था एनसीईआरटी में। जस्ट क्लियर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, DRL। एक बच्चा मुझसे सवाल कहता है, सर आपने कहा इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल कंडीशन। तो अमोनिया का जब हम कल ऑर्डर पढ़ रहे थे जीरो ऑर्डर में, तो लो प्रेशर में तो वो फर्स्ट ऑर्डर था, और हाई प्रेशर में भूलने लग गए आप, नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हैं। एक ही चीज आपसे मांगी थी, फिर कह दूं घर जाके लिख लिख के रिवाइज करना और क्लास में सोच के पढ़ना, सब कुछ यही याद करना। एक बार तरीके बदल दो, न चीजें बदल जाए तो आप मुझे कहना। तरीके बदलिए प्लीज। जिस एटीट्यूड से क्लास में बैठो, जो सीख रहे हैं, सब कुछ यही याद करना। ये एटीट्यूड लाओ पहले, कसम खाओ यही याद करके घर जाऊंगा। जब तक नहीं सीखूंगा तब तक पूछूंगा, लेकिन यही याद करके घर जाऊंगा प्लीज यार। एक बात। दूसरी बात, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर कल आपने जीरो ऑर्डर में कहा था पिछले लेक्चर में, लिखते रहना सब लोग, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर स्पेशल कंडीशन, लेकिन जब आप अमोनिया का डिकम्पोजिशन बता रहे थे तो लो प्रेशर में फर्स्ट ऑर्डर बोला था, तो सर वहां तो स्पेशल कंडीशन थी। अरे मेरे बच्चे, ये बातें जनरली हो रही हैं, ये बातें स्ट्रिक्टली नहीं हो रही हैं। आप ये मत सोचना कि अगर आपसे कह दे कि यही कंडीशन है बस, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि खेल तो ये भी है कि परिस्थितियों के बदलने से ऑर्डर बदल जाता है। अगर आज स्पेशल कंडीशन में ऑर्डर जीरो है, मैं उसी को हल्का सा मोल्ड कर दूं ऑर्डर वन हो जाएगा। इसीलिए ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल बोला जाता है। वो है तो वो है, और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं चलता। मैंने लॉजिक बना के उतना याद कराने की कोशिश करी जो एनसीईआरटी में लाइनों में लिखा है।
नहीं समझे, लेकिन हम इसे शब्दों में बांध नहीं सकते। मैं एक लाइन में कह देता बेटा फैक्चुअल है, रटना पड़ेगा, खेल खत्म, लेकिन मैंने उन लाइनों को दिमाग में सेट करने की कोशिश करी जो एनसीईआरटी में एटलीस्ट है। चलेगा, ऑर्डर है तो वो है, आप उसे लॉजिक से नहीं याद कर सकते। लॉजिक बनाते रहो, केसेस बदल जाएंगे, क्योंकि जिसमें लॉजिक चला हल्का सा टेम्परेचर बदल दो ऑर्डर बदल जाएगा। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े क्या? इंट्रोडक्शन DRLB, अगला नंबर। अब पूरी क्लास का ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, आ जाओ आगे। प्यारे बच्चों, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो क्या मुझे सबसे पहले DRL एज्यूम करना पड़ेगा? मेरे पास DRL माइनस DA बाई DT बराबर K इंटू ए भी है। मेरे पास DRL DB बाई DT इक्वल टू K इंटू ए भी है। बताओ मैं इसे इंटीग्रेट करूं किसे करूं? हमारा सारा सिलेबस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, याद रखना। याद रहेगा? आज से कई साल पहले हम पढ़ाते थे बैक्टीरियल ग्रोथ। ग्रोथ मतलब प्रोडक्ट। हेलो, आपके बायो में टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ, हाँ या ना? वो भी कवर करते थे, लेकिन अब नीट के सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप कोई पुरानी किताब या पुराने पेपर देखोगे वहां सवाल मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल नीट के दायरे में नहीं है। न देखने की आवश्यकता, न पढ़ने की आवश्यकता। हमारी सारी कहानी केवल किसके रिस्पेक्ट में है? रिएक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? अपने को सिलेबस में स्टिक होना पड़ेगा। हमारा सिलेबस बहुत कन्फाइंड है, समझ पा रहे हैं क्या? वरना खेलने के लिए बहुत बड़ी दुनिया है, फिर कभी खत्म ही ना होगा। इज दिस क्लियर? अगर मैंने कहा मुझे इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं प्रोडक्ट से लेके करूं या तो मैं रिएक्टेंट से। बताओ रिएक्टेंट से करूं कि प्रोडक्ट से? रिएक्टेंट से। डन है? यही हमारा सिलेबस है, हमारी सारी स्टडी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है। इज दिस क्लियर? परफेक्ट। ये है कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन साथ में ले आऊं? अरे वही वाली बात है, डीएक्स के साथ में एक्स को ले आऊं। कंसंट्रेशन के साथ में कंसंट्रेशन को ले आऊं तो नीचे लिख दिया मैंने कंसंट्रेशन ए, यहां लिख दिया केडीटी, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया, यहां मैंने लिमिट रखा, उसे 0 से टी में इंटीग्रेट किया। नहीं कर लोगे? करना नहीं है, बस बता रहा हूं क्या किया। हेलो, लेकिन आपको करना। एक मिनट, क्या ये 1/x है? 1/x का इंटीग्रेशन ln, इंटीग्रेट करके सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे? मैं सीधे कर दूं, लिख दूं? जब आप सब कुछ करके यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, आप सबके समक्ष एक फॉर्मूला आता है, के टी बराबर एल एन ए नॉट बाई ए टी। के टी बराबर एल एन ए नॉट बाई, लेकिन आप सब जानते हैं अपने को एल एन पसंद नहीं है, इसीलिए प्यारे बच्चों इससे इसे हम बदलेंगे लॉग में, और हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। हेलो, एक मिनट, ये जो आपके सामने लिखा यही है IRL। क्या है? फुल फॉर्म इंटीग्रल रेट लॉ। इंटीग्रल रेट लॉ। आप तो बस डब्बा बनाओ जल्दी से, बोलना नहीं है। क्योंकि आप जब बोलेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलेंगे, इसलिए बोलने का रखा ही नहीं आपका। बस बस, जब भी बोलने का मन करे दांत दिखाइए, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए, और पढ़ते रहिए। क्या कह रहे? अच्छा, जहां ए नॉट है क्या मैं वहां पे ए लिख सकता हूं? और जहां ए टी है मैं वहां पे ए माइनस एक्स भी लिख सकता हूं। जब भी कभी परसेंट का सवाल आए, किसका? जब भी कभी परसेंट का सवाल आए तो हम ना ये लगाएंगे ना ये लगाएंगे, जानते हो क्या लगाएंगे? के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट को हम मान लेंगे 100। क्या मानेंगे? और लिखूंगा मैं नीचे 100 अपॉन 100 माइनस 80, यानी 100 माइनस एक्स। ए एक्स खत्म हुआ कि बचा हुआ? और 100 माइनस एक्स बचा। आसान है, लिख लो जल्दी से। हम सब के समक्ष आ चुका है IRL, इक्वेशन एक, रूप अनेक। देखना इस इक्वेशन के कितने रूप आपके समक्ष आने वाले। लिख लिया होगा सबने? आज जितने फॉर्मूले आपके समक्ष आए
आप उन्हें याद करने की कोशिश करना बच्चों, बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले आएंगे, घबराना नहीं। लिख लिया होगा सबने? चलो आओ थोड़ा सा एक जादू दिखाऊं आपको, दिखाऊं। अभी सबको IRL याद हो गया? क्या याद हो गया? अब एक सवाल ऐसे पूछता हूं ओरली, है ना। मान लो एक रिएक्शन है, बस मन में अप्रोच बनाना, ठीक। वो फर्स्ट ऑर्डर है मान लो, उसका रेट कांस्टेंट 10 है मान लो। बताओ कितनी देर में 40% खत्म हो जाएगी? मैंने परसेंट बोला, क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर 40% खत्म हो जाएगी, यानी खत्म हुआ कितना है? 40। एक्स कितना है? सॉल्व कर लोगे, रखोगे के, रखोगे 100, 100 माइनस 40 आएगा 60, कर लोगे सॉल्व, खट 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 आएगा आंसर, कर लोगे ना? अभी करेंगे कुछ देर में, अभी थोड़ा सा आपको इसको मॉडिफाई करके बताता हूँ, बता दूं। आओ सब लोग बोर्ड पे आओ, ध्यान से फॉर्मूला देख लो। देख लिया? पूछूंगा उनसे जिनको याद नहीं है, चलेगा? चले, आइए सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मैंने आपके सामने लिखा लॉग 10, कोई कॉपी मत लिखना प्लीज। क्या लिखा? लॉग 10। अच्छा अगर लॉग है तो क्या ये टू द बेस 10 है? अरे वाह, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, इस बेस को यहां भेजो और इसको बना दो पावर। तो लिखने का तरीका होता है 10 की पावर 1 बराबर 10। ये क्या पढ़ा रहे हो? तो बच्चे बच्चे को पता है 10 की पावर 1 बराबर 10। ये पता नहीं है आपको? 10 की पावर 1 बराबर, अरे हाँ या ना? अच्छा बताओ, मैंने आपके सामने लिखा लॉग 100, बोलो कितना? अरे वाह, क्या यहाँ पे बेस 10 है? कैसे लिखूंगा बोलो? 10 की पावर 2 बराबर, ये कोई सिखाने की चीज है? ये तो आपको आता है, हाँ या ना? अरे आता है कि नहीं आता? आ जाओ, थोड़ा घुमाता हूँ, रूप बदल के आया। लॉग एम, क्या लिखा मैंने? नीचे लिखा एन बराबर ए, लिख के बताओगे? एन की पावर ए बराबर एफ। डन, डन। पक्का? नहीं पक्का? थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करोगे तो मजा आएगा, वरना मुझे बहुत लिखना पड़ेगा। कौन इतना लिखे यार? थोड़ा साथ में मेंटल कैलकुलेशन करना चलेगा? हवा में कैलकुलेशन करेंगे, बस नजरे मत हटाना, समझाऊंगा मैं सब, ठीक? ठीक। और आंख बंद करके बिल्कुल कैलकुलेशन मत करना, है ना। आओ जरा, ये क्या लिखा है? केटी। ये क्या लिखा है? 2.303 को नीचे भेजो, मेरे साथ चलना, आगे मत बढ़ना, ठीक। केटी अपॉन 2.303, डन। हाँ या ना? ये आया लॉग ए नॉट बाई 80, हाँ या ना? क्या ये टू द बेस 10 है? ये वाला जादू दिखाओगे? जरा बताओ कैसे दिखाओगे? 10 की पावर के टी अपॉन 2.303 बराबर ए नॉट बाई, लिख दू मैं, चलेगा? नहीं चलेगा? देखो लिख रहा हूं, देखो देखो देखो, ए नॉट बाई बराबर के टी, बस। सर नीचे 2.303 भी तो आएगा। कितने नहीं समझ पाए रेजोर है? बताओ तब आगे बढ़ूंगा। नहीं समझ पाए? सुना करो बेटा, क्या कर रहे थे? अरे यार, अब मैं देखूंगा आप लोगों को, आप लोग सुनते नहीं, ठीक है। हद कर, तो फिर से आओ, इधर आओ, कोई दिक्कत नहीं, तब तो आगे समझोगे। इसको नीचे भेजो। भेजते कहां से? भेज दिया सर, सर देख कहीं और रहे हो, कहां से काम चलेगा? सभी लोग आओ, हाँ भेजो नीचे, भेज दिया। क्या बना? के टी अपॉन 2.30। माइंड आपका कंप्यूटर है, पता आपको? सेव करो इतना, के टी अपॉन 2.2। बेटा आंखें बंद करके नहीं सेव करेंगे प्लीज, बगल वाले को उठाना पड़ेगा, फिर के टी अपॉन 2.3 चलेगा? अच्छा ये लॉग लिखा है टू द बेस, तो 10 की पावर दिस होल, 10 की पावर के टी अपॉन 2.303, सेव कर लो ना। ए नॉट बाई 80 बचा कि नहीं बचा? अभी ठीक है? पहले भी यही बोला था, बस आपने सुना नहीं था। अभी भी नहीं सुना कुछ नहीं। अब जिन्होंने अभी भी सुनने के बाद, मतलब ये वो वाला स्टेप खो गए जब मैं लॉग समझा रहा था, अब तो कतई नहीं समझाऊंगा। एक मिनट, क्या आप ये जादू यहां दिखा पाओगे? ये एल एन है, मतलब लॉग टू द बेस ई, हाँ या ना? समझे क्या? रुको रुको, साथ में साथ में साथ में, ई को इधर भेजो, ई की पावर बराबर, डन। ये बताओ, ये जो सारा किस्सा आ रहा है, क्या ये IRL से ही आ रहा है? यानी ये भी IRL है।
ये भी IRL है, इक्वेशन एक मगर रूप अनेक। बच्चा रट के जाता है लॉग वाला, एग्जाम में आता है पहचान कौन, वो कहता मुझे क्या पता। अरे ये भी IRL है, समझे कि नहीं समझे? ये भी IRL। एक मिनट आओ थोड़ा इसे रेसिप्रोकल लेते हैं, लो जरा। सॉरी उल्टा करो, आप तो रेसिप्रोकल लोगे ज्यादा मैथ हो जाएगी, उल्टा करो। उल्टा कर दिया क्या? क्या बनेगा? 80 अपॉन ए नॉट बराबर 1 अपॉन ई की पावर के टी ई की पावर माइनस के। डन। सॉरी कर क्या रहे हो आप, अभी बताता हूँ। 80 अपॉन ए नॉट बराबर इक्वल, चलेगा? सवाल में अक्सर हमसे 80 पूछता है कि ए नॉट 80 है। ए नॉट प्रश्न में अक्सर गिवन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होता है, हमसे बचा हुआ पूछता है। अरे अक्सर, हाँ या ना? क्या आप मुझे यहाँ से 80 बता दोगे? बोलो 80 कितना आया? टी बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, चलेगा? ये जो फेमस इक्वेशन आप सबके समक्ष लिखी है, इस इक्वेशन का नाम है विल्हेमी इक्वेशन। क्या नाम है? क्या नाम है? एक मिनट, ये भी IRL है, ये भी IRL है, ये सब IRL है। रट के बस इतना मत जाना, कभी कभी इक्वेशन रूप बदल के भी आता है, पहचानना आना चाहिए। डन। लिखो जल्दी जल्दी, यहां तक लिख लिया था, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IRL, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IRL। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो कहता है सर एक बात बताओ, ये सब कर क्या रहे हो? जब सारा सवाल हमें IRL से ही करना है तो काहे कितना घुमा रहे, तोड़ रहे, मरोड़ रहे, सीधे बताओ एक बार में, हाँ या ना? मैंने कहा बेटा अभी बताता हूं। हर चीज का एक पर्पस होता है ना। बेटा आनंद लेते लेते पढ़ें, जब भी आपका बोलने का मन करे बोलना नहीं, ऐसा आपको लगेगा बीच में हम भी बोले, बिल्कुल नहीं बोलना है, ये सीखिए, है ना? मैं आपसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पूछता हूं, ऐसा लगेगा बीच में सर हमसे पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन वालों सो गए क्या? जग रहे हैं बच्चों? पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, चलिए लिख लिया होगा सबने। आओ प्यारे बच्चों, आपको मैं विल्हेमी का जादू दिखाऊं, दिखाऊं? इसी के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, इक्वेशन को मॉडिफाई करने का पर्पस था क्योंकि मुझे एक तरह का सवाल सिखाना था, मुझे कंसेप्ट सिखाना था। वो कंसेप्ट क्या है आइए समझते हैं, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। सिंपल सा फंडा आज की क्लास का, समझेंगे लिखेंगे, समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो हाथ खड़े करके पूछेंगे, चलेगा? बशर्ते आपने सुना हो, कंडीशन उसके पहले, है ना? आइए प्यारे बच्चों, इस विल्हेमी के पीछे का खेल है, क्योंकि आज हम यहाँ पे कंसेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है अल्फा। क्या नाम है? रुको जरा, क्या आप सबने अल्फा का नाम सुना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका जिक्र मैंने पहली दफा सॉल्यूशन चैप्टर में किया था। सबसे पीछे जो बैठे हैं सुन रहे हैं बेटा, कैसा चल रहा है जीवन पीछे? बढ़िया। आइए जरा, आज मैं आपको यहाँ पे अल्फा निकालना सिखाता हूँ, है ना? अच्छा अंधेरे में मजा अलग ही दुनिया चलती है वहां पे, है? आइए, वहां लाइट वाइट रोशनी पहुंचती क्या वहां कोनों कोनों तक पहुंचती? ठीक, आओ सुनिएगा, है ना? अल्फा हम निकालने वाले हैं। अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। शायद मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था शायद, और ऐसा मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, हालांकि डिटेल में भी तो पढ़ाया नहीं, डिटेल पढ़ाते इक्विलिब्रियम में, कहाँ पढ़ाते इक्विलिब्रियम, तो अभी इसकी डिटेल स्टडी आनी बाकी है। लेकिन इतना मैंने आपके जहन में फील डाल दिया है कि अल्फा का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ, टूटा हुआ अपॉन, ये सबको याद है कि नहीं याद है? बस खेल हो गया अपना, और जरा टूटा हुआ यानी खत्म हुआ, टूटा हुआ यानी खत्म हुआ, और खत्म हुआ यानी एक्स, और लिया हुआ यानी ए। अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या आया? एक्स बाई ए। अब रुकना ध्यान से, क्या हम सबने विल्हेमी पढ़ा है? विल्हेमी याद हो गया? बता दोगे? सीटी कभी सीटी लिख दो चलेगा, एटी लिख दो चलेगा? सर ये शब्दों के जाल में ना फंसाओ, हम सब समझते हैं मैथ है, हाँ या ना? एटी इक्वल टू ए नॉट इंटू ए की पावर माइनस के टी। रुकना जरा, ये जो एटी है क्या इस समय ए माइनस एक्स कह दूं?
इसे मैं ए कह दूं, ये क्या लिखा है डिजाइन में एक्स, इसे मैं a इंटू ई की पावर माइनस के टी कह दूं, चलेगा? जरा a को a के साथ लाओ, a बिना a के नहीं रह पाएगा ना, a माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस के टी बराबर एक्स कह दो, चलेगा? a कॉमन लो, क्या बना? 1 माइनस, आपका नहीं बना बेटा, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम के आए? हम सब भी चलते हैं ना, बताओ ना, अपना ही मानो हमें। हाँ, कहाँ गए थे? आओ, सुन रहे हो ना पक्का? बस बस, और कुछ चाहिए? नंबर आने चाहिए, है ना? अभी पूछूंगा, बनना चाहिए, ठीक? ए कॉमन ले लिया, ले लिया, क्या ये 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी आया? अब सुनना, ये जो ए कॉमन लिया था उसको नीचे भेजो, भेज दिया? जब नीचे भेजा तो क्या वो एक्स बाई ए बना? रुको रुको रुको, शायद वो ऐसे बना, एक्स बाई ए बराबर अल्फा बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। अरे हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। आज का सिंपल फंडा, सीखेंगे लिखेंगे, सीखेंगे लिखेंगे, जब मैं लिख रहा हूं तब आप नहीं लिखेंगे, याद रखना। लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? इंट्रोडक्शन हो गया, TRLB, IRLB, अगला नंबर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ या ना? कितना आसान है, नहीं? एक सीक्वेंस में कहानी चल रही है, जब सारे ऑर्डर हो जाएंगे तो आप ऐसे ही उंगलियों पे याद करेंगे, जीरो में ये था, फर्स्ट में ये था, यस और नो। चलिए, लिख लिया होगा सबने? आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने डब्बे आए एक बार याद करते रहना, किसी से मैं रैंडमली कभी पूछ सकता हूं। चलेगा? और सवाल उसी से पूछा जाएगा जो मुझे विचलित नजर आएगा। हाँ, जो पढ़ रहा है उसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। लिख लिया होगा सबने? चलिए, अल्फा का फॉर्मूला आ चुका है 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। डन? एक मिनट, IRL याद है? आसान सा फॉर्मूला था, के टी बराबर ln के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में, ए नॉट बाई, अच्छा कई बार बच्चे भूल जाते हैं, सर हम तो भूल जाते हैं, सर याद ही नहीं होता, ए नॉट ऊपर था के टी था। सो सिंपल, ए नॉट बड़ा के टी बड़ा, बड़ा अपॉन छोटा। जीरो ऑर्डर में क्या था? बड़ा माइनस छोटा, ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, और यहाँ क्या है? के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी। डन? अभी याद करोगे, बस आप कोशिश करते रहना। एक मिनट, IRL फॉर्मूला याद करो दिमाग में। जिनको नहीं याद आ रहा कॉपी देखें, जिनको नहीं याद आया, जिनको नहीं याद आया, बेटा नहीं याद आया कॉपी देखो जल्दी से। हाँ, डन? IRL हो गया? क्या सबको विलेमी याद आया? विलेमी चेक करो, मन में बोलना है बस, मन में, ठीक? याद है? अल्फा का फॉर्मूला याद हुआ? अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस के टी। खेला खेला के समय खेलेंगे, अभी बीच में सवाल दूंगा तो मजा नहीं आएगा। आप तो कर लोगे, अभी तो याद है ना फॉर्मूला। सच्चाई मुझे अभी देना चाहिए सवाल, पर अभी तो आप कर ही लोगे, थोड़ा रुक ले। चलो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब पूरी क्लास एक बार आ जाओ, पहले समझ लो हम क्या करने वाले हैं, दिमाग में सेट कर लो। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आ जाओ। ऑर्डर कौन सा चल रहा है? जीरो की फर्स्ट। लेट्स इमेजिन मैंने आपसे पूछा टी 80% मान लो, इसका मतलब समझते हो ना? एक मिनट, अगला नियम फिर से, जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान, सीखेंगे लिखेंगे, मतलब बोर्ड में आ जाओ। टी 80% सुनिएगा, इसका मतलब हम ये निकालना चाहते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी देर में 80% खत्म हो जाएगी। मैंने ऐसा आपको सिखाया है कि जो टी के नीचे लिखा वो हमेशा खत्म हुआ को रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करता है, यस और नो? परफेक्ट। अगर मुझे पता करना है कि बताओ कितनी देर में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 80% खत्म होगी, मेरे पास मात्र एक इलाज है, वो है IRL। मैं तसल्ली से, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, मैं तसल्ली से IRL लिखूंगा।
और उसमें सारी वैल्यू पुट करूंगा और उसे सॉल्व करूंगा, हाँ या ना। लेट्स इमेजिन मैंने आपसे पूछा T77 T78 कुछ भी पूछूं, यही मुझे बार बार करना होगा, हाँ या ना। लेकिन पहले के सालों में कुछ सवाल जो आए हैं उनके तर्ज पे इस चैप्टर में इस कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी बता दूं, पिछले 2-3 सालों से वो आसान कैलकुलेशन के सवाल नहीं दे रहे, एक भी सवाल ट्रिक वाले नहीं चल रहे। लेकिन उसके पहले जो सवाल आते थे उसमें हमेशा ट्रिक चलती थी। एम्स 2018, 2017, 2019 3 साल लाइन से बहुत प्यारे प्यारे सवाल सॉल्व करे तो कठिन होंगे, जैसे मैं सिखाने वाला हूं वैसे बहुत आसान होंगे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो जो सवाल दे रहे हैं, हेलो, वैसे दे रहे हैं कि बच्चे को मजबूरी में IRL लिखना पड़ेगा। IRL लिखना, मैं क्या सिखा रहा हूं सुनिएगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मौका लगे तो चौका लगाना और मौका ना मिले तो सिंगल लेना भी आना चाहिए। आउट नहीं होना अपने को, राइट। सुनते चलना, सीखते चलना। जब मैं सवाल कराऊंगा फिर सारी बातों को वहां पे जोड़ूंगा कि हमने क्या क्या सीखा, कैसे अप्लाई करना है। डन। आ जाओ, अब हम निकालने वाले सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाँ या ना। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में जो सबसे पहला फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं, जैसा जीरो ऑर्डर में किया था वैसा यहाँ होगा टी हाफ। एक बार समझ लो फिर खटाखट केवल डब्बा लिखना है। आ जाओ, क्या सबको टी हाफ समझ में आता है? अब इसको न्यूमेरिकल सोचो, ऐसे सोचो, सर हमसे पूछ रहे हैं कितने समय में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाएगी, या कितने समय में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो 50% खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। जैसा मैंने कहा, अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा, हम सब के पास मात्र एक तरीका है प्यारे बच्चों, वो कौन है? IRL। क्या हम सब यहाँ IRL लगा सकते हैं? बोलो ना यार। मैं फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकता हूं और परसेंट से भी, लेकिन मैंने ये भी कहा जब भी परसेंट का सवाल आए हमेशा ए नॉट कितना मानना? 100। ये सेट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना यार। आ जाओ, मैं आपके सामने लिख रहा हूं IRL KT बराबर 2.303 लॉग 100 वाला लिख दूं क्या? चलो ए नॉट वाला लिखता हूं, जो आप कहोगे उसका उल्टा ही करूंगा। ए नॉट बाई 80 चलेगा? एक मिनट, कितना खत्म, कितना बचा? क्या 80 को मैं ए नॉट बाई 2 कह दूं? ये खत्म हुआ कि बचा हुआ? आप यकीन नहीं करोगे, बच्चा सब सीखा होता है, मात्र 80 और एज लिखने में गलती करता है। इसको दिमाग में सेट रखो, जो नीचे पूछा है वो खत्म है और जो यहाँ लिखा है वो बचा है। कितना खत्म? आधा। कितना बचा? आधा। यहाँ कर दूं मैं ए नॉट बाई 2 चलेगा? बोलो ना। ए नॉट से नॉट कटेगा, केवल 2 बचेगा। सोचो यहाँ लॉग नहीं ln होता, सोचो यहाँ लॉग नहीं, सर सब कुछ वही होता, बस साथ में 2.303 नहीं होता। बोलो ना यार। अगर मैं निकाल रहा हूं टी हाफ, हर बच्चा कैलकुलेशन देखे प्लीज, क्योंकि मैं कॉपी में सब लिखने को नहीं बोलूंगा, समझना है प्लीज। इसे मैंने कहा के टी बराबर ln2, बोलो चलेगा। यहां से कह दूं मैं टी हाफ बराबर ln2 बाई के, बोलो चलेगा। अरे बोलो ना यार। ln1 ही नहीं पसंद था, ln2 आया। क्या प्यारे बच्चों, हमें लॉग लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूं तो क्या 2.303 लॉग 2 बाई के कह दूं, चलेगा? लॉग 2 की वैल्यू सबको याद है कितनी? तो लिख देता हूं मैं 2.303 इंटू 0.3 बाई के, बोलो चलेगा? क्या मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं? मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0.693 बाई के, हाँ या ना। एक बार इस सारा प्रोसेस दिमाग में सेट करो। ln2 से लॉग बदला, लॉग की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, सेट करो, कर लिया। आधी जनता को केवल टी हाफ का ये फॉर्मूला याद होता है। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, ये तो सबको याद होता है। अगर आप कैलकुलेशन आसान करना चाहते हैं कॉलेजन थ्योरी तक, तो आपको ये सारे फॉर्मूले दिमाग में रखने पड़ेंगे। क्या रख पाओगे? वैसे इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है यार, बहुत आसानी तो है कि नहीं है? सोच लो एक बार। कॉपी में लिखिएगा पहला फॉर्मूला। कॉपी में लिखिएगा पहला फॉर्मूला, टी हाफ और टी 50% और हाफ लाइफ। तो सिर्फ आ गए हैं क्लास में। गुड इवनिंग बेटा। ऑनलाइन में भी अटेंडेंस लगाने आते हो क्या? सर एक बार लगा देते हैं अटेंडेंस, कार्ड पंच होता है? सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला आप सबके समक्ष आया
टी हाफ बराबर 0.693/k। मैं सजेशन दूंगा कि बाकी सारे फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। याद हो जाएंगे, कोशिश करते रहना, एक बार रिवाइज करते रहना, ठीक। विल्हेम याद है? 80 था कि ए नॉट था? 80। 80 इक्वल टू e की पावर माइनस के टी। अल्फा वाला फॉर्मूला याद है? अल्फा इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। शानदार, बहुत बढ़िया। उसके बाद अभी हम सबके सामने आ चुका है टी हाफ का फॉर्मूला 0.693/k। लेकिन बाकी रूप भी याद होने। कैसे सवालों को आसान करेंगे बताऊंगा जब सवाल कराऊंगा, बस आप अभी याद करने पे जोर देते रहना। याद कब होगा मैं बताऊंगा, बस कोशिश करते रहना, ठीक। ऐसा लगेगा सर बहुत मैथमेटिकल डाटा है, नहीं याद हो रहा, घबराना नहीं, मैं कह रहा हूं याद हो रहा है, ऐसा लगेगा, चलेगा। परफेक्ट। अब एक यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, कर लें क्या? क्या टी हाफ के फॉर्मूले में कहीं ए नॉट आया? और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ सबको याद है? एक कंपैरिजन कर रहे हैं ए नॉट बाई 2 के, याद आया? वो कौन सा रिएक्शन है जिसका टी हाफ कंसंट्रेशन के बदलने से बदलता है? जीरो भी है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, सब है। बदलने से बदलता है नहीं, बढ़ाने से बढ़ता है। बदलने से तो बदलना अलग भी होता है, बढ़ाने से घटना भी तो बदलना हुआ। सवालों को ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। अभी फिलहाल मैंने शायद ऐसा आपको सिखाया था, हमारे सिलेबस में 3 ऑर्डर है। एक है जीरो ऑर्डर, एक है एनएथ में बेसिकली मैं सेकंड ही सिखाऊंगा, ठीक। एनएथ बोल के ये सिखा देते हैं कि कभी कुछ आ जाए तो सिखाना मेन सेकंड ही होता है। सिखाना क्या, हल्का सा इंट्रो देना होता है, पर एनएथ बता देते हैं तो बाकी सब हो जाता है। मतलब कल को आ गया तो आप रेडी हो वाली बात है। फिलहाल जीरो ऑर्डर, आपको फॉर्मूला याद आया? टी हाफ बराबर, सरल भाषा में कह दूं मैं, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यस और नो? फर्स्ट ऑर्डर आज आपने पढ़ लिया, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 0। यहाँ पे कहीं पे भी ए नॉट नहीं है, मतलब सिखाता हूं, अभी याद कराता हूं। आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा मैं सेकेंड ऑर्डर, अभी याद करा देता हूं। ये होता है ए नॉट की पावर -1। हेलो, इसको ऐसे याद करेंगे, एक बढ़ाने से बढ़ता है, एक बढ़ाने से, एक को फर्क नहीं, एक को फर्क नहीं, और एक बढ़ाने से घटता है। ये 3 ऑर्डर हमें बिल्कुल जुबान पे याद होना चाहिए। वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने से टी हाफ बढ़ गया? वो कौन सा ऑर्डर इसमें कंसंट्रेशन घटाने से टी हाफ घट गया? इसे कहते हैं अंधा रट्टा, अंधा रट्टा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ लाला। एक बढ़ाने से बढ़ता है तो घटाने से घटेगा भी ना यार। अच्छा अच्छा अच्छा, अब याद हो गया। एक बढ़ाने से, कितना कितना ब्लाइंडली रटते हो, है ना, थोड़ा सा लॉजिक भी चलेगा साथ में, ठीक। एक बढ़ाने से, एक को फर्क नहीं, कंसंट्रेशन 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, लेकिन आधा होने का समय बदलने वाला। यही यही फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है। अभी इसका मतलब बताऊंगा। फिलहाल कंसंट्रेशन 2 गुना तो टी हाफ होगा आधा, बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो। 3 ऑर्डर याद रहेंगे। एक सवाल पूछता हूँ, हालांकि जब मैं आगे चलूंगा इसे अच्छे से लिखवाऊंगा, अभी पूछ रहा हूँ कितने ऑर्डर आपने याद कर लिए? 3। वो कौन सा ऑर्डर है जिसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से टी हाफ नहीं बदलता? अंधा रट्टा सर, सीक्वेंस भी वही रटा है मैं। आप वीर से पूछोगे तो पहले याद आएगा। हाँ, खैर, वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने से टी हाफ बढ़ जाता है? याद रहेगा। मेरा सवाल क्या है, पूछूं? इसको लिख लिया क्या? एसर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ रहा हूं, ठीक। लिखना जरा स्टेटमेंट नंबर 1। देखता हूं आपको याद आता है कि नहीं याद आता। कुछ गाड़ी वाला मैंने एग्जांपल लिया था। देखो स्टेटमेंट नंबर 1, बोलूं? स्टेटमेंट नंबर 1, half life of first order reaction, half life of first order reaction is independent of, is independent of initial concentration of reactant। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। is independent of initial concentration of reactant। रीजन लिखिएगा, rate of first order reaction, rate of first order reaction depends on
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या सबको सवाल क्लियर है? आंसर 1 2 3 4। 3 आउट ऑफ द बॉक्स मत सोचो बेटा, हम लोग बहुत छोटे मोटे प्राणी हैं, नीट के प्राणी हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तो कहीं बाहर न चले जाओ। एक बार होता है ना साइंटिफिक दिमाग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन नीट कहता है नहीं बॉक्स में रह के सोचो। ना, समझ पा रहे क्या? नीट है हमारा, हमारा एग्जाम बहुत आसान है, समझना पड़ेगा। जिस दिन आपने ज्यादा दिमाग लगाया उल्टा पुल्टा आंसर ही आता है और वो कह देते हैं हम बोनस भी देंगे। समझ पा रहे हो क्या? तो अपने को उनके दायरे में रह के सोचना, दिस इज हाउ दे परफॉर्म। आइए जरा फिलहाल स्टेटमेंट नंबर 1 सही की गलत? पावर जीरो मतलब इंडिपेंडेंट ना, बिल्कुल सही। असर्शन सही। हेलो, क्या कहते हो, रीजन सही गलत? रीजन भी। अब सवाल है आंसर 1 है कि 2 है? आंसर होगा 2। कितने बच्चे कह रहे 2? रेज योर हैंड। कोई नहीं कह रहे। कितने कह रहे आंसर होगा 1? क्या बात कर रहे हो? हाफ लाइफ तो अलग कहानी है, रफ्तार तो अलग कहानी है। जिसको समझ में नहीं आनी उसके लिए अलग कहानी है। जिसने रफ्तार से समय को समझा उसे समझ में आता है, कारण तो यही है। अरे सरकारी फरारी भूल गए क्या? याद है ना? समझाऊं क्या फिर से? एक बार समझा दूं? बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। एंड आंसर इज 1। अरे ऑलरेडी डिस्कस, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, तौसीफ ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेट है लेकिन सही आंसर दे रहा है। हाँ, डन है ना? पक्का डन है ना? सच बताओ कितने कितने भूल गए? अच्छा, याद है कि नहीं याद है? अब आपको बता दूं, बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन जिसने उस सरकारी फरारी को फील किया था, लगता है कारण तो यही है। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? और एक आखिरी बार एक नया सवाल पूछ देता हूँ, आखिरी बार यार, मतलब ऐसे कैसे देखते हो? देखो वहां से लेके वहां तक की दूरी है 100 मीटर मान लो। आखिरी बार एक बार में आंसर देना। वहां से वहां की दूरी, पहले सरकारी बन जाता हूं मैं, ठीक? अरे मान लो वहां से वहां की दूरी 100। डन। पहला सवाल, यही खेल चल रहा है, ठीक? मेरी रफ्तार है, लेट्स इमेजिन 1 मीटर पर सेकंड, मान लो दूरी कितनी थी? तो वहां से वहां की दूरी तय करने में कितना समय? वहां से वहां। डन। अभी मैं सरकारी हूं, मतलब मेरी रफ्तार बदलने वाली। अच्छा, 100 कहा था, 50। तो 50 मीटर फील करोगे तो समझ में आएगा। 50 मीटर दूरी तय करने में कितना समय? 50। सेव कर लो। अब मान लो मैंने 100 मीटर में खेल नहीं खेला, 50 में खेला, मान लो कितना मीटर? अब 50 कहां था? तो बताओ 25 मीटर दूरी तय करने मुझे कितना समय लगेगा? क्यों, मेरी रफ्तार नहीं बदली? सर रफ्तार बदल के तो आप जीरो ऑर्डर नहीं हुए। जीरो ऑर्डर की पहचान यही है, कंसंट्रेशन बदलेगा मगर रफ्तार बदलने वाला। याद आया? अब सवाल पूछता हूं, बताओ दूरी बदली कि नहीं बदली? बदली। आधी दूरी तय करने का समय बदला। अरे पहले 50 मीटर में कितने सेकंड लगे थे? थोड़ा घुस के सोचो ना यार। 50 मीटर में कितने सेकंड? 25 मीटर में। तो टी हाफ का समय बदला नहीं बदला? टी हाफ का समय क्यों बदला? क्योंकि आपकी रफ्तार बदली। अगर मेरी रफ्तार बदली होती तो आधी दूरी तय करने का समय बदला होता। डन। अब अगला, अब मैं फरारी बन जाऊं, वही फर्स्ट ऑर्डर। डन। वहां से लेके वहां की दूरी कितनी है? 100। आधी दूरी 50, रफ्तार वही 1 मीटर पर सेकंड। तो 50 मीटर दूरी तय करने का समय 50। पक्का? पक्का? सेव कर लो। अब आ जाओ वहां से लेके यहाँ 50 मीटर। अब 100 में नहीं खेल रहे, कितने खेल रहे? 50। 50 का था। जब दूरी हुई आधी तो रफ्तार भी हुई। क्यों? यही तो फर्स्ट ऑर्डर है सर। जब दूरी थी 100 मीटर तो रफ्तार थी आपकी 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब दूरी कितनी है? 50। तो रफ्तार भी बदलेगी ना उसके हिसाब से। अब कितनी रफ्तार हो गई? बोलो ना यार। 50 नहीं बेटा, 1 मीटर पर सेकंड था, तब हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। आधा हो गया ना? सर कैलकुलेशन क्यों करवाते हो? अरे 0.5 हुआ कि नहीं हुआ? डन। 0.5 क्या? यानी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में। डन। समय को गुणा करके निकाल लोगे ना? अब बताओ, जब 100 था, जब 50 यानी आधा दूरी तय करने में कितना समय लगता था? नहीं सुनाई दिया? डन। अब मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर दूरी हो गई आधी तो रफ्तार भी हो गई। अब बताओ 50 मीटर दूरी तय करना है,
तो 50 का आधा 25, 25 दूरी तय करने में कितना समय? पक्का? रफ्तार कितनी थी? हाफ, तो हाफ इंटू 25। मैंने सही क्या कैलकुलेशन गलत किया? स्पीड बराबर, बोलो ना यार, हाँ या ना? अब मुझे बताओ मेरी रफ्तार कितनी है? हाफ मीटर पर सेकंड। हेलो, एक सेकंड में आधा मीटर, तो 50 का आधा 25, 25 मीटर कितने सेकंड में? सोच लो, अच्छे सोच लो, बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप सुनते रहते हो सर कोई कहानी सुना रहे, कहानी नहीं कैलकुलेटर समझा रहा हूं। क्या बोला मैंने? बोलो। 25 मीटर में कितना समय लगा? 50 सेकंड। डन। 50 में कितना लगा था? भूल गया थे। 25 में टी हाफ बदला कि नहीं बदला? क्यों नहीं बदला? क्योंकि रफ्तार बदल गई। नहीं समझे? अरे समय का निर्णय रफ्तार ही तो करता है ना यार। आप कोटा से चले 10 बजे, जयपुर कितने बजे पहुंचोगे इसका निर्णय कौन करेगा? सिंपल सी बात है। ये समझना पड़ेगा कि टी हाफ बोलने में अलग लगता है, रफ्तार बोलने में अलग लगता है, लेकिन कितना समय किस चीज को लगता है उसका निर्णय कौन करता है? रफ्तार। वेल द आंसर इज 1। मैंने पहले ही समझाया था पूरा, लिख के समझाया था, लिख के नहीं समझाऊंगा। डन। आगे बढ़े, बोलो ना यार। अब जो कहने वाला हूँ पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। आ जाओ जरा, क्या हमने टी हाफ निकाल लिया? अब थोड़ा फील करते हैं, ठीक? अभी चल रहा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहला हो गया टी हाफ, दूसरा फॉर्मूला आप सबके सामने T3/4 लिखना जरा। T3/4 इसका मतलब बता दोगे? T3/4 क्या इसे हम T75% कह दें? शानदार। T75% इसका मतलब 3/4 खत्म होने में कितना समय? अब मैं कैसे कैसे कर सकता हूं, एक तरीका, IRL जिंदाबाद। आ जाओ मिलके करते पहले। KT बराबर 2.303 लॉग A0/। सर ये क्या कर रहे हो? मैं एक ऐसा सवाल कर रहा हूं जिसमें सवाल मुझसे पूछा है कितनी देर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% खत्म होगा। मैं इस सवाल को कर रहा हूं। डन। मान लो ना। कैसे करूंगा? सबसे पहले IRL लिखूंगा। अभी मुझे कोई ट्रिक नहीं पता तो क्या करूंगा? IRL लिखूंगा, लिख दिया। कितना खत्म, कितना बचा? A0/4 लिख दूं, A0 से नॉट कैंसिल, यहाँ 4 लिख दूं। आपको कुछ दिखाना चाहता हूं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं, वरना इसको मैं और हवा में बताता। कैसे? सुनिएगा, देखना। KT बराबर 2.303 log 4 यानी 2 की पावर 2। 2 को बाहर निकालो, आ गया। अब देखो लिख रहा हूं मैं K3/4 बराबर 2 टाइम्स ऑफ 2.303 log 2 बाई के। मन में लड्डू फूटा, यही तो टी हाफ है। नहीं समझे? ये सूरत जब जब आपको दिखेगी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। देखना, बच्चा हमेशा रटा होता है 0.693, वो भूल जाता है 0.693 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2.303 into 0.3। सेव करो इस नंबर को, आधी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलेगा? रुको जरा। डन है? इसे कह दो प्यारे बच्चों में क्या? T3/4 बराबर। सर इतनी मेहनत क्यों करनी? मैंने कहा बेटा फिर क्या करना, आओ जरा समझते हैं। अभी लिख लेना। मान लो कंसंट्रेशन था 100, मान लो 100 का आधा का आधा। आ जाओ, इतने में सोचते हैं 100 लेके चले हैं 25 बचा है, 100 लेके चले हैं। पहले बताओ 100 का आधा 50, आधा खत्म होने का समय टी हाफ। अब अगला गेम, इसको भूल जाओ, भूल जाओ। अब 50 का 25 आधा हुआ, कंसंट्रेशन बदला, कंसंट्रेशन बदलेगा मगर टी हाफ बदलने वाला। अरे यही तो फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है, कंसंट्रेशन के बदलने से टी हाफ बदलता नहीं है। क्या आज भी समय टी हाफ लगेगा? अब सोचो सोचो, 100 से चले 25, 100 से चले कितना समय लगा? टी हाफ कितना समय? कुल समय कितना लेके चले थे? 100। कितना बचा? 25। कितना खत्म? 75। तो 75% का खत्म का समय 2 टी हाफ। चाहे सोचो ऐसे चाहे सोचो ऐसे, नहीं चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केवल डब्बा और कुछ मत लिखना प्लीज। केवल डब्बा, मैं कह रहा हूं ना, मानो मेरी बात। वो तो फील कराना चाहता हूं, कैलकुलेशन आपके दिमाग में लाना चाहता हूं। T3/4 बराबर 2 टी हाफ। जहां डेरिवेशन जरूरी होगा बता दूंगा, निश्चित रहो। कॉलेज ऑफ थ्योरी बस फील कराऊंगा रेडियस के लिए, और कहीं पे भी आपको डेरिवेशन आवश्यकता नहीं है। लिख लिया होगा सबने? T3/4 बराबर, याद कर लिया? नहीं याद किया? कर लिया? अब थोड़ा एक रिलेशन ढूंढते ढूंढे।
ये क्या लिखा है, यहां हाथ रख रहा हूं बस, एक्स है, बहुत बढ़िया। अब एक्स में 3/4 है, नीचे है 4 ऊपर है, नीचे है 4 ऊपर है, नीचे जो नंबर उससे एक छोटा, बोलो ना। आपको जो फ्रैक्शन सिखाया, रफ कर रहा हूं, एक सिखाया 3/4, एक सिखाया 7/8, एक सिखाया एंड सो ऑन, 8, 7, 16, 15, 4, 3, एक सबसे छोटा हाफ, 2, 1, नीचे जो नंबर ऊपर एक छोटा ही तो है। हाँ यार, ये तो कभी देखा ही नहीं। हाँ या ना? अरे यस और नो? सुनो ना, 3/4 क्या लिखा मैंने? अब सब में 2 चल रहा है, सबको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, डन। अच्छा, नीचे है 2 की पावर, ऊपर एक छोटा नंबर, छोटा कैसे लिखूं सोचो? 2 की पावर 4 -1, अरे हो गया ना छोटा। नीचे क्या है? 8, 2 की पावर, ऊपर कैसे लिखो? 2 की पावर 3 -1। प्लीज कैलकुलेशन बोर्ड पे समझेंगे लिखेंगे, समझेंगे लिखेंगे, आ जाओ ना यार। नीचे क्या है? 2 की पावर, ऊपर 2 की पावर 2 -1, नीचे 2 की पावर 1, ऊपर। हेलो, सुनना, क्या अभी हमने T3/4 निकाला? T3/4 कितना है? 2T। मान लो यहाँ पे हम गए होते 25 से 12.5, मान लो। अब कितना समय और लगेगा? फिर से? क्या बात कर रहे हो? इसको फील कर रहे हो यार? मान लो मेरे पास 100 मोलर है, 100 मोलर से 50 मोलर होने में 10 मिनट लगे, 100 मोलर से 50 मोलर होने में, तो भाई साहब 25 से कराओ, 25 100 में अंतर है कि नहीं है? अरे बोलो ना। और भाई साहब 25 से कराओ, 25 का आधा 12.5, समय कितने लगेंगे? 10 मिनट। यार पहले भर भर के 100 मोलर, थोड़ा सा समय कितना लगा? 10 मिनट। यही तो फर्स्ट ऑर्डर है, कंसंट्रेशन बदलता है मगर टीहाफ बदलता फिलहाल। अब यहां से देखो, 100 से आओ 12.5, कितना लेके चले थे? 100, कितना बचा? लास्ट में पूरा टेबल बनवाऊंगा इसको, कितना लेके चले थे? 100, कितना बचा? कितना खत्म? 87.5। क्या 87.5 का मतलब 7/8 है? यानी अगर कोई मुझसे कहे T7/8 कुल समय 3T हाफ, T7/8 T कुल समय, T3/4 कुल समय, ऐसा नहीं लग रहा? नीचे लिखा 2 की पावर 2, 2 की पावर, तो आया 2 हाफ। यहां लिखा 2 की पावर, तो आया 3T हाफ। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, अगर मैं कह दूं 2 की पावर m तो बोलो क्या बनेगा? MT हाफ। नहीं समझे? डन। अब बता दो, पहले बता दो फिर लिख लेना। T7/8 फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला फील कर पाए? झूठ बोलते हो, कुछ नहीं फील करते हो, क्या मतलब इसका? मैं फील कराता हूँ, रुको। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मान लो 10 मिनट में आधी खत्म हो जाती है। 10 मिनट में, 10 मिनट में कितनी देर में 87.5% खत्म होगी? कितने में चलेगा? एक सवाल पूछ लूं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक उसका टी हाफ है 50 सेकंड, मान लिया, मान लिया। बोलो रिएक्शन में कितना समय लगा? बोलो रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट 12.5% बचा है, 12.5% बचा है, मतलब 87.5% खत्म हुआ है। मतलब सर हमसे T7/8 पूछ रहे हैं, मतलब 3T हाफ होगा। टी हाफ कितना? 50, 50 × 3 150। सर ऐसे मत कराओ सर, लिख लिख के करेंगे सर। अभी करेंगे, थोड़ा नंबर जब ऐसे आएगा ना तो लिखोगे तो आसान लगेगा। नहीं समझे? कभी गर्मी में प्यास लगी है? प्यास नहीं लगने पाई? कितने लकी हैं आप, प्यास भी नहीं लगने पाई आपको, सोचो मतलब कितना इंतजाम किया है पेरेंट्स ने आपके लिए। कभी गर्मी में प्यास लगी हो, 7-8 घंटे प्यास लगी हो, पानी को तरस रहे हो, वो पानी जो सिर्फ केमिस्ट्री में साइंस में पढ़ाया जाता है, कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस, वही जब भरी दोपहरी में मिलता है, कहते हैं पानी बड़ा मीठा है। समझे मैंने क्या बोला? नहीं समझे? चीजों की जरूरत बनाओ, जरूरत होगी तो वो चीजों की वैल्यू होगी। हेलो, वरना वो चीजें फिर कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। मेक देम नेसेसिटी। फिलहाल ये नंबर जो कठिन लगे इनको कठिन बनाओ, ताकि जब पेपर में अब आसान लग रहा है। मैंने आपके सामने लिखा T7/8 कितना आया? 3T हाफ। मुझे बताओ T15/16 लिख लोगे क्या? लिखना जल्दी से।
नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला डब्बा आपने बना लिया था बेटा, अगला डब्बा बच्चों लिखते चलेंगे। टी 15/16 4t½ आसान है क्या? चलो इसी सीरीज में देखते हैं हमने कितना परसेंट खत्म किया। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आधा खत्म होने का समय t½ 75% खत्म होने का समय 87.5 3t½ 93.75। सवाल अभी दूं तो मजा नहीं आएगा, एक साथ तू चलेगा। कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हो गई? 93.75 मान लो ना, मान लिया। थोड़ा और खत्म करवाएं, लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट टी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा टी। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चले क्या, लिखिएगा टी 99.9%। एक मिनट, आप सब लोग बोर्ड पे आ जाना। टी 99 पॉइंट, रुक जाइए, इसका मतलब बताओ। सवाल हमसे पूछ रहा वो समय बताइए जब रिएक्टेंट 99.9% खत्म हो गया। डन। अभी तक मैंने आपको 75% पढ़ाया, 87.5 बताया, 93.75, क्या 99.9 पढ़ाया? अब इमेजिन करो एग्जाम में सवाल आया तो बच्चे के पास मात्र एक उपाय क्या है, आई आर एल। क्या आई आर एल लिख के सॉल्व कर लोगे? के टी बराबर 2.303 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। सॉल्व कर ले मिलके। आओ जरा सब लोग, कॉपी मत लिखना प्लीज, आओ ना। आई आर एल याद हुआ? नहीं याद हुआ? बता सकते हो? बता सकते हो? आई आर एल सबसे बनेगा? नहीं बनेगा। बोलो बेटा, आई आर एल फॉर्मूला याद हो गया? बोलो जरा, के टी बराबर 2.303 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99.9। सही लिखा गलत लिखा? परसेंट को तो 100 माना लाला। अच्छा ठीक है, आपको परसेंट लिखने का मन है क्या? यहाँ भी लिखो परसेंट, यहाँ भी लिखो परसेंट, कैंसिल हो गया ना? ठीक है। हाँ आइए जरा, 100 माइनस 99.9 बोलो कितना आएगा? 0.1। क्या मैं 0.1 को मैं कैलकुलेशन रिपीट नहीं करूंगा, 1/10 कह दूं, ऊपर 10 गया, 1000 बन गया, यहाँ 1000 लिख दूं, 10 की पावर 3 लिख दूं, 3 को बाहर लाओ, आ गया। बोलो क्या बन गया? 2.303 इंटू 3 इंटू लॉग 10। डन। ये लॉग 10 की वैल्यू, क्या बात है, लॉग 10 की वैल्यू। इसको देख के मन में लड्डू फूटा? नहीं फूटा बेटा, लड्डू फूटा? फूटा? कितनों को टी हाफ का फॉर्मूला याद आया? टी हाफ याद आया? एक बार रिवाइज करेंगे, एल एन टू बाई के 2.303 लॉग 2 बाई के। यही याद करना, ये एटीट्यूड लाओ ना यार। 2.303 log 2 by k, 2.303 into 0.3 by k। मैंने मन ही मन सोचा काश यहाँ 0.3 होता। हाँ या ना? जीवन एक ही है, जो मन में आए कर डालिए, बना डालिए 0.3। लिख दिया मैंने 0.3, चलेगा? नंबर भी नहीं मत बदला, और जिसकी सूरत देखनी थी वो सूरत भी आ गई। मुझे बताओ, क्या ये 2.303 टू 0.3 टी हाफ हुआ? यानी हम सबके समक्ष एक फॉर्मूला आ गया, टी 99.9% बराबर 10 टी हाफ। नहीं समझे? समझे का भी समझाता हूं, बस ये डब्बा लिखो जरा, टी 99.9% केवल डब्बा, टी 99.9% इज इक्वल टू 10 टी हाफ। इसको समझ पा रहे हो? रिएक्शन जितनी देर में आधी खत्म होती है, उसके 10 गुना समय में लगभग खत्म हो जाती है। क्या बोला मैंने? आधी जनता रटी तो रहती है, टी 99.9% एंटी हाफ है, इसको फील नहीं करती कि 99.9% का मतलब खत्म हुआ नहीं है, लगभग खत्म। जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो एक वर्ड बोला करूंगा, ऑलमोस्ट कंप्लीशन।
और जब ऑलमोस्ट कंप्लीशन बोले तो बच्चा समझ जाए वो 99.9 की बात कर रहा। डन। क्या प्यारे बच्चों, हम रिएक्शन को अब 100% खत्म होता हुआ मान लें? मान लें क्या? ऐसे कैसे मान लोगे सर? आओ जरा कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट टी 100%। आइए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब समाप्त होती है। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने तो आंसर दे दिया, फिर भी एक बार मैं समझा दूं कि टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट 100। कितना खत्म, कितना बचा? क्या बात है, 100/0। क्या बात कर रहे हो? 100/0 इनफाइनाइट क्या है? अनडिफाइंड। एक इतना बड़ा नंबर जो हमारी सोच के परे है। जितना हमने सोच लिया वो इनफाइनाइट। हमारी सोच जहां खत्म होती है उसके बाद इनफाइनाइट शुरू होता है, बशर्ते सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। बात हो गई थी। मुझे बताओ ये बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं है? कितना बड़ा है? बहुत बड़े का लॉग, बहुत बड़ा अपॉन समथिंग। कितना बड़ा? एक बार बोलो ना कितना बड़ा। सर बोल देंगे तो आप कह दोगे डिफाइन हो गया। हमारी सोच बहुत बड़ी, बोलो हाँ या ना। सारी बातों की एक बात, अगर कोई आपसे कहे वो कौन सा समय है जब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म होती है तो कहेंगे। और अगर आप इनफाइनाइट कहते हो मतलब ये कहना चाहते हो वो कभी खत्म होने वाली। एक बच्चा कहता है सर चलो मान लिया। क्या कहता है? चलो मान लिया एक फर्स्ट ऑर्डर से कभी खत्म नहीं होती, मगर सर वो कभी अंदर से फील नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? क्या थोड़ा आप मुझे विजुलाइज करा सकते हैं? लिखो पहले बेटा नेक्स्ट पॉइंट टी 100% इनफाइनाइट। थोड़ा समझना, समझना चाहोगे? वहां से लेके वहां की दूरी है 100 मीटर मान लो। मानते बहुत जल्दी हो आप, हाँ? इतना जल्दी मत माना करो, ठीक? वहां से वहां की दूरी कितनी है मान लिया? अब सुनना, जब गाड़ी यहां से शुरू हुई, जब गाड़ी यहां से, तो दूरी ज्यादा थी तो रफ्तार ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होने लगी वैसे वैसे रफ्तार कम होने लगी। सुनिएगा, रफ्तार घट रही है, मैं आपको दिखा रहा हूं तो सच में रफ्तार घट रही है, ठीक? रफ्तार घट रही है, समझ पा रहे हैं क्या? रफ्तार, मान लो वही, मान लो वहीं पे खत्म करना है मुझे, यहीं पे 100 मीटर है, मान लो यार कौन सा दूर जाए, ठीक? मान लो, मान लिया। रुको, अब जब यहां खत्म करना है, जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीशन की ओर होगी उसकी रफ्तार भी घटती जाएगी और अंत में रिएक्शन कुछ ऐसे चल रही होगी। समझ पा रहे हैं क्या? अंत में इतना इतना कम रफ्तार होगा कि कभी भी एंड पे पहुंचने वाला नहीं है। अगर आप इसे नंबर सोचना चाहें तो ऐसे समझिए प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन पहले था 100। कितना था? जब 100 से 50 हुआ तो रफ्तार घटनी शुरू हो गई है। कंसंट्रेशन घटना, रफ्तार घट रही, कंसंट्रेशन घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, बोलो हाँ या ना। अंत में कंसंट्रेशन हो चुका है 0.00000 जो 3 दिन तक, अरे जीरो थोड़ी हुआ यार, 0.000। समझ पाए क्या? कब तक बोलते रहो? 3 दिन तक। तो जब उसको आधा होना पड़ेगा, सुनो ना, सीधे लास्ट में आ रहा हूं, जब उसको आधा होना पड़ेगा समय कितना लगेगा? टी हाफ। अब अंत में हो चुका है 0.004 दिन तक, फिर समय कितना लगेगा? टी हाफ। कभी भी प्रैक्टिकली खत्म होने वाली। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है, सुनो, वो तो कभी सच में नहीं, मतलब अंत में एक मॉलिक्यूल तो बचेगा ही। अरे हाँ या ना? लेकिन एक सवाल ये भी आता है, लगभग कब खत्म हो जाती है? तो कहोगे 10 टी हाफ तक काम हो जाता है, उसके बाद तो तमाशा चलता रहता है। हेलो, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या 2 टी हाफ में लगभग खत्म हो जाती है? जीरो ऑर्डर, ये तो पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया था क्या? समअप करता हूं, सुनो। जीरो ऑर्डर के टी हाफ का फॉर्मूला ए नॉट बाई फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 के, बाकी सारे भी याद कराए बेटा। वो कौन सा रिएक्शन है जिसका टी हाफ कंसंट्रेशन के बढ़ाने से बढ़ता है? जीरो। वो कौन सा रिएक्शन जिसका टी हाफ कंसंट्रेशन बदले नहीं बदलता? फर्स्ट। डन। अगला सवाल, टी हाफ, टी हाफ, टी 100 में आ रहा हूं, टी 100% फॉर जीरो ऑर्डर, 2 टी हाफ। जितने देर में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन आधी खत्म होती है उसके दुगने समय में खत्म हो जाती है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 टी हाफ में लगभग खत्म होती है, लेकिन सच में पूरी खत्म होने वाली। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिख लिया ये? नहीं लिखा? जब हम सवाल करते हैं तो वही 2018 यूएस का सवाल था जिसमें उन्होंने T99 पूछा था। क्या पूछा था?
99.9 अलग है, टी 99.9 टी 99। अब पूरी क्लास मुझे बताओ, अगर मैं आपसे टी 99% पूछता, पूरी क्लास बताओ आप क्या करते? मुझे आपका मेथड जानना है यार बस। सर IRL लिखते, 100 वाला फॉर्मूला लगाते, वैल्यू पुट कर सॉल्व करते, लेकिन हम नहीं चाहते आप इतनी मेहनत करो। वैसे कर तो लोगे ना? सवाल पूछ के बताऊं क्या? पहले मेहनत कराऊं फिर कहूं बेटा देखो मेहनत करना अच्छा नहीं है, कुछ दूसरा तरीका बताओ? सीधे बता दूं, जैसी आपकी इच्छा, बताओ बता दूं सीधे। अक्सर हम जब सवाल करते हैं तो सवालों में प्यारे बच्चों एक कैलकुलेशन और आती है, वो आती है टी 99%। किसकी आती है? हेलो, एक रिलेशन होता है टी 99% टी 90 के बीच में। इन द सेम वे एक रिलेशन होता है टी 99.9 और टी 90 के बीच में, चलेगा? इन द सेम वे एक रिलेशन होगा टी 99.99 टी 90। कितने यहाँ पे 9 है, उसके बीच में सब में परसेंट लिखा है, मान लेना, ठीक? अरे मान लिया। रिलेशन क्या, जरा सुनिएगा, हमें 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 निकालना है टी 99। क्या निकालना है? मान लो, थोड़ा सवाल सोचो, क्या निकालना है? और प्रश्न में दे रखा है टी हाफ। क्या दे रखा है? अगर टी हाफ पता तो टी 99.9 पता, क्योंकि टी 99.9 है 10 टी हाफ। लेकिन सवाल में हमसे टी 99.9 नहीं पूछा, क्या पूछा? 99। तो अगर ये पता तो ये पता, लेकिन मुझे इसका इसका रिलेशन नहीं पता, लेकिन मुझे इसका 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 रिलेशन पता है। मतलब इसका नाता इससे है, इसका नाता इससे है, तो दोनों का तो नाता होगा ना कि नहीं होगा? पक्का? अब नाता क्या है सुनिएगा, कितने 9 2, कितने 9 3, कितने 9 4, खत्म। नाता आया कि नहीं आया? सर कहाँ नाता आया? अभी बताता हूं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। सर ये क्या था? सर ये, सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अभी बता रहा हूं बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा। ऑनलाइन वालों, मंसूर इतनी लेट क्यों आए बेटा? आप अभी ज्वाइन हुआ मंसूर। चेक करने आते हैं, हाँ सब ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है? हाँ हाँ, सब बराबर अपना काम करे नहीं कर रहे हैं? बेटा बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है? आप अच्छा, ऐसा? चलिए लिख लिया होगा यार, आज तो बहुत फॉर्मूले हो गए। एक बार देखो कितने डब्बे आए। बहुत कहाँ है यार, गिने चुने तो फॉर्मूले हैं। अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए हैं? आ जाओ समअप करते हैं सभी लोग, याद हुआ? अभी इसका जादू दिखाता हूँ, उसके पहले एक बार देखते हैं आपको कितने फॉर्मूले हमने बताए। प्लीज वेट, न याद हो तो कॉपी में देखेंगे, ठीक? सभी लोग जिसको याद हो फिर भी रिवाइज करें ताकि मई तक याद रहे। हेलो, IRL याद हो गया? परसेंट वाला सोच लो, बोलना नहीं है। KT इक्वल टू मन में, डन। अच्छा ये था IRL, उसके बाद विल्हेमी याद है? याद है? नहीं याद हो कॉपी देख लो। विल्हेमी, रुक जाते हैं सभी लोग। KT इक्वल टू अल्फा वाला फॉर्मूला याद है? नहीं याद हो देख लो, 1 माइनस इक्वल माइनस KT। सब पे सवाल है, सब पे सवाल, बस एक साथ करेंगे सवाल तो मजा आएगा, ठीक? उसके बाद इंट्रोडक्शन, DRL IRL, फिर सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वही फॉर्मूला T3/4 T, सब में वही, कोई भी ऑर्डर T3/4 T7/8 T15/16 चलेगा। बताओ टी हाफ का फॉर्मूला याद हुआ? केवल एक के सारे याद किए। LN वाला बोलो, LN से आगे निकलो, लॉग वाला 2.303 log 2 by k, 0.3 वाला इंटू 0.3 by k, 0.693 वाला, डन, चलेगा। एक बात, उसके बाद टी हाफ के बाद अगला है T3/4, T3/4 टू टी हाफ, T7/8 T15/16 T 99.9
टी 31/32। ये तो पढ़ा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, अलग मत पूछा करो सर आप ऐसे, थोड़ा तो चलेगा ना। 31/32, 2 की पावर 5, 5 t½ टी 31/32 पढ़ाया नहीं था वो तो ऐसे ही। वैसा थोड़ी कि जो जो पूछो, थोड़ा अलग भी तो पूछो ना, तब तो दिमाग चेक होगा आपका। रिलेशन बता रहा हूं, वहां से आपको सोचना कैसे, वो थोड़ा थोड़ा पजल तो बनेगा ना फिर। टी 99.9 10 t½ डन। टी 99 90 2 t 90 99.9 t 90। सवाल पूछ लो। मैंने आपको टी 99 टी 99 टी 90 में रिलेशन बताया, टी 99.9 और 90 में रिलेशन बताया। कितने बच्चे, सवाल लिखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, find the relation between T 99.9% and T 99%। करते रहो, बोलना नहीं है, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बच्चे रिलेट नहीं कर पाते जनरली। सवाल अभी शुरू थोड़ी हुआ, सवाल दूंगा फिर खट 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 का आंसर देना। कर लोगे बच्चों? लॉजिक समझ पाए ना? मुझे दोनों की कनेक्टिंग कड़ी जोड़नी है, और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा था? 90। तो मैंने क्या किया, T 99 बराबर T 90। अब मैं बार बार परसेंट लिख के ड्रामा नहीं करूंगा, चलेगा ना? और टी भी लिखना बंद ही कर देते हैं। T 99 बराबर T 90, हाँ या ना? और अगला क्या बताया, T 99.9 बराबर T 90। यहां था 2, यहां था 3, डन। अब मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है, तो ऑफ कोर्स यहां से T 90 की वैल्यू निकाल के पुट कर दूं, या यहां से T 90, यहां से दोनों को इक्वेट कर दूं? कर दूं क्या? यहां से T 90 कितना आया बोलो? हाँ, जो भी आपके दिमाग में स्ट्राइक करे, मैं तो कह रहा हूं ये भी तो सोचो ना यार। और यहां से T 90 कितना आया? T 99.9/3। हेलो, चाहे वैल्यू निकाल के पुट करो, चाहे ऐसे कर लो, इच्छा आपकी है, जो आपको अच्छा लगे। दोनों को इक्वेट कर दोगे, ये भी है T 90, इक्वेट कर दूं? इक्वेट करोगे तो किस्सा आया कि नहीं आया? क्या आया? T 99/2 बराबर T 99.9/3। हेलो, अब और दिमागी मत लगाओ, देखो ना, कितने 9 नीचे आया, कितने 9 नीचे आया। अब पूछो सर, पूछो क्या, कुछ नया पूछ लो? देखो एक सवाल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, अभी याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कितनों को याद हुआ जल्दी से बताओ? अरे यार, 99/2 बराबर 99.9 डन। अगर कभी भी प्रश्न में टी हाफ बोले, क्या बोले? तो टी हाफ को कौन सी कड़ी जोड़ेगी इस पूरी कहानी में, कौन सी कड़ी? डन। और जब भी 99.9 आए तो बटे 3, अरे 10 t½ मगर इस वाले इक्वेशन में बाई 3/2 है ना? सवाल लिखना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन T½ एंड T 99%। कितने बच्चे कर लेंगे? पूरी क्लास। आसान है क्या? खटाखट। अब एक रिलेशन, दिमाग पे जोर नहीं पड़े, ये जितना रफ्तार में होगा, बस हम टाइम सेविंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 99/2, लेकिन टी½ बोला है, तो टी½ की जो कड़ी है वो तो 99.9 ही है लाला, उसके बिना मैं टी½ को कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं समझे? सोचो सोचो सोचो, पजल है आपके पास, 3 इक्वेशन एक वैल्यू देके रिलेट करना है बस, बनेगा ना? जब मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो कल को वैल्यू बोलूंगा। 10 सेकंड है, खटाखट निकालो, अब जो जल्दी करेगा तभी मजा आएगा। ठीक, चलो कर लिया सबने? जहां 99.9, आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। 90 बन गया ना बेटा? 99/2 बराबर 10 t½ डन बटे 3। कर लोगे ना? तो आपसे टी½ पूछा था तो कह देना टी½ बराबर, ऐसे छोड़ दो, जो भी आपकी इच्छा हो। सॉल्व कर लोगे ना? चलो कर लोगे क्या? ये देखते हैं, फॉर्मूले हो गए कि नहीं हो गए? इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, समझ लो फॉर्मूला भी। 99 90 99.9 डन। एक फर्स्ट ऑर्डर से कभी खत्म होती। आओ बना ले ग्राफ, 5 मिनट और लूंगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ। आओ प्यारे बच्चों,
पहला ग्राफ, आइए बनाते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में। सबको ग्राफ बनाने का नियम याद है? पहले ग्राफ बनाएंगे, बाद में कॉपी में लिखेंगे प्लीज। आपको साथ बनाना है ऐसा? चलो साथ बना लो। हाँ वो फिर मजा नहीं आएगा, एक बार देखो ना, जैसे आपकी इच्छा। अच्छा अब जल्दी जल्दी लिखने लगे होंगे आप, हाँ जो साथ में लिखते हैं। सबसे पहले एक्सेस को देखना होता है, फिर फॉर्मूला याद करना। क्या सबको रेट और कंसंट्रेशन फॉर्मूला याद आया? अब जीरो ऑर्डर नहीं, क्या चल रहा? फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट और फर्स्ट ऑर्डर में जो फॉर्मूला है आर बराबर के इंटू ए। डन। बहुत आसान है ग्राफ बनाना, बस आप ये सेट कर लो, एक्सिस को देख के इक्वेशन, एक्सिस को देख के इक्वेशन चलेगा। ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, और ये स्लोप है। और स्ट्रेट लाइन में तो आप माहिर है, आया ना? तो y बराबर mx प्लस 0, यानी ग्राफ कहां से चलेगा? ओरिजिन से। बना दो खट से। अब जो सवाल आता है बताऊं क्या आता है? अभी नहीं पूछूंगा, अभी तो आप लिख लो, कल न्यूमेरिकल पूछूंगा। थोड़ा एक बार फील कर लो क्या क्या सवाल बना सकते हैं। ये स्लोप दे देंगे 10, अपने समझना पड़ेगा जो स्लोप है वही के है, और के आएगा तो खट से टी हाफ आएगा, और टी हाफ आएगा तो t3/4 आएगा, t7/8 आएगा, t15/16 आएगा। बोलो ना यार। 99.9, T90 कुछ भी पूछ सकते हैं, मात्र के देने की तो आवश्यकता है। नहीं समझे? अगर दूंगा मैं के, मान लो के दिया 10, मान लिया, टी हाफ आ जाएगा, टी हाफ के बाद सब आ जाएगा, खट 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 खट। पक्का ना? कल तैयार रहना सवाल के लिए, चलेगा? एक मिनट, ग्राफ एक हो गया, लिखना अगला ग्राफ। अगला ग्राफ आपको बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। बताइए, एक मिनट, सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, याद आया? टी हाफ बराबर 0.693 भाई, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट नंबर है, यानी मैं कह सकता हूं जो टी हाफ है वो कांस्टेंट है कि नहीं है, यानी वाई एक्सिस कांस्टेंट है कि नहीं है। ग्राफ बना कि नहीं बना? ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, बताओ ये जो आप सोच रहे थे वही है, कुछ गड़बड़ है? कैसे वही है, फील बताओ इसका। कंसंट्रेशन बदलो मगर टी हाफ बदलने वाला, अरे यही तो फर्स्ट ऑर्डर है, हाँ या ना? ग्राफ भी वही कहता है जो शब्द कहते हैं, यस और नो। चले नेक्स्ट पॉइंट में, लिख लिया होगा बच्चों। आओ बनाते हैं अगला ग्राफ। अगला ग्राफ आप सबके समक्ष है, ए टी वर्सेस टी। फॉर्मूले याद आया? फॉर्मूले जितनी रफ्तार में याद आते हैं, याद रखना सवाल उतने जल्दी बनते हैं। ये फॉर्मूले आपको इतने ज्यादा दिमाग में फ्लो में होना, जैसे आपको याद होता है फोर्स बराबर मास इनटू, याद है कि नहीं याद है? वैसे सारे अगर दिमाग पे जोर देना पड़ा तो सवाल में आप तरीके नहीं सोच पाएंगे। फोर्स बराबर मास इनटू से याद है कि नहीं याद है? क्या क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था क्या? बस बस बस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एटी वर्सेस टी, अरे रहने दो मत ऐसा करो। एटी वर्सेस टी चलेगा? बचपन में कुछ बच्चे जो नहीं बोलते, चलो रहने दो, हाँ एटी वर्सेस टी लिख लिया होगा। एक मिनट मुझे बताओ, ग्राफ बना लोगे? सबसे पहले एक्स देखिए, फॉर्मूला याद आया? हम सबको एक फॉर्मूला याद आएगा, ए टी बराबर ए नॉट इनटू ई पावर माइनस के टी। डन। सुनो, ए टी मतलब बचा हुआ, ए टी मतलब यानी वाई एक्सेस, और टी मतलब हमारा एक्सेस, यहाँ या ना? व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो समय के साथ तो घटता है, मगर आज घटने का तरीका लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल। यही जीरो फर्स्ट ऑर्डर की सबसे बड़ी पहचान है। वहां घटती हैं चीजें लीनियरली, वहां कहाँ? जीरो ऑर्डर में। और यहाँ घटती हैं चीजें एक्सपोनेंशियली। यही जीरो और फर्स्ट में एक सबसे बड़ी डिमार्केशन की लाइन है। हमारा सिलेबस बेसिकली जीरो फर्स्ट ही है भाई साहब, आंख बंद करके। 0.1% चांस है सेकंड ऑर्डर आए, जीरो फर्स्ट के बराबर आएगा ही नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे। 0.1% है उनका, अगर कुछ पुराने लोग पेपर बनाने बैठ गए तो। अगर वो ऐसा होता नहीं है, जीरो फर्स्ट के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। उसमें भी याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर में चीजें घटती हैं एक्सपोनेंशियली, मगर जीरो ऑर्डर में घटती हैं लीनियरली। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में क्लियर हो। आओ मैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना देता हूं, बना दूं क्या? समय घट रहा है, समय बढ़ रहा है, एटी घट, बोलो क्या कभी एटी जाके इसको टच कर पाएगा? समझ पाएगा? सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे एटी कभी जीरो होने वाला, क्योंकि प्रैक्टिकली एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती नहीं। लगभग खत्म होना अलग है, पूर्ण रूप से खत्म होना अलग है। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट ग्राफ लिख लेना जरूर। यहां रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है एक्सपोनेंशियली,
यहां रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है एक्सपोनेंशियली, यहां रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है एक्सपोनेंशियली। चलेगा? आइए बनाते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट ग्राफ। पूरी क्लास एक ही पॉइंट मुझे सिखाना, सही बताऊं तो, और देखते हैं आप सब सही जवाब देते हो कि गलत। log 80 वर्सेस t किसका ग्राफ है? सबसे पहले एक्सेस को देख के फॉर्मूला याद किया, log 80 वाला फॉर्मूला याद आया, सीधे लिख रहा हूं मैं, सीधे आ जाओ जरा। kt बराबर 2.303 log a नॉट बाई, आ जाओ सब लोग, बाद में लिख लेना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक स्टेप में कर रहा हूं। 2.303 नीचे भेजो सभी लोग। क्या बना? मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, करो ना। kt अपॉन 2 पॉइंट, यहां क्या बचा? लॉग। अब इसको तोड़ो लॉग को, लॉग ए नॉट माइनस लॉग 80, उधर क्या है? kt अपॉन 2.303। डन। लिख रहा हूं मैं, देखो देखो, लॉग ए नॉट माइनस लॉग 80 बराबर kt अपॉन 2.303। डन। हमारी वाई एक्सिस कौन है? तो log 80 को बचा ले, उधर भेज दो, चलो log 80 भेज दो। तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन? log 80 बराबर log a नॉट माइनस kt अपॉन 2.303। मैच कर लो, कर लो ना बच्चों, 2 मिनट और लोग, जल्दबाजी मत करना प्लीज। कर लिया सबने? आ जाओ। क्या ये वाई एक्सिस है? क्या ये हमारा एक्स एक्सिस है? एक्स के साथ जो आएगा स्लोप। क्या ये कांस्टेंट सी है? y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी हुआ कि नहीं हुआ? बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? वो तो बच्चा बच्चा बता दे, ग्राफ कैसा? ग्राफ कैसा? पूरी क्लास से एक सवाल पूछ रहा हूं, रुक जाओ, थम जाओ, बोर्ड पे आओ। क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? थम जाओ, बोर्ड पे आओ। क्या यहाँ लॉग ए नॉट होगा? घटेगा? बढ़ेगा? घटेगा? लीनियरली कि एक्सपोनेंशियली? क्यों? अभी तो आपने कहा था एक्सपोनेंशियली। अगर 80 है तो एक्सपोनेंशियली, लेकिन अगर लॉग लगा दे तो लीनियरली। ध्यान से सवाल पढ़ना, आपसे निगेटिव यहां पे कराते हैं, कहां एक्सपोनेंशियल है कहां लीनियर है। जीरो ऑर्डर घटता है लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर घटता है एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर बोले फर्स्ट ऑर्डर log 80 तो अब होगा लीनियर। log ने एक्सपोनेंशियल को काट दिया, ऐसा सोचो। अरे चलेगा, सवाल पढ़ना ध्यान से, ठीक? तो रटा होता है एक्सपोनेंशियल, आप सुनते नहीं हो, log 80 बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, बस कीप इन माइंड। फिलहाल अभी मेरा सवाल वो थोड़ी था, सवाल तो ये था, आ जाओ। धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, log 80 घटता, समय बीतता, log 80 घटता। क्या ये ग्राफ कभी इसको छू पाएगा? अंधा रट्टा, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ ये इसको छू पाएगा। सर नहीं सर, हाँ ये इसको, कॉमन सेंस लगाओ। इसको छूने का मतलब क्या है? ये वो वाला समय है जब 80 जीरो है। अरे ना, log 80 जीरो है। 80 जीरो नहीं हो सकता, log 80 जीरो हो सकता है जब 80 बराबर 1 होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? लेकिन सर कभी भी किसी भी किताब में, एनसीईआरटी में तो कभी टच करके बनाता ही नहीं। फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है निरंतरता। क्या पहचान है? वो कौन सी रिएक्शन है जो सदैव चलती रहती है? फर्स्ट ऑर्डर। अंत में एक ना एक कण रिएक्टेंट का बची जाएगा, पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसी निरंतरता को दिखाने के लिए ग्राफ हमेशा चलता हुआ बनाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है, क्या ये ग्राफ कभी इसको इंटरसेक्ट करेगा? तो आंसर है हाँ, कर सकता है, क्योंकि ये वो वाला समय है जब log 80 होगा जीरो। 80 जीरो नहीं बोला मैंने, log 80 जीरो बोला है। नहीं चलेगा। ये ग्राफ बनाना, नीचे लिखना, ये वो वाला समय है, ये वो वाला समय है जब, ये वो वाला समय है जब log 80 बराबर जीरो, ना कि 80 बराबर जीरो। ये वो वाला समय है जब log 80 बराबर, ना कि, चलेगा,
एक बात, दूसरी बात, सब लोग बोर्ड पे आओ। क्या आप मुझे इसका स्लोप बता दोगे? बस बता दो, आखिरी पॉइंट, -k/2.303। डन। अगर ये ग्राफ ln में होता तो स्लोप, ln में होता तो स्लोप याद रहेगा। कल खटाखट सवाल दूंगा, कल केवल न्यूमेरिकल चलेंगे पूरी क्लास में। तैयार रहोगे? देखते कितना याद करके आते हो। आपका होमवर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके आइएगा किसी कीमत पे। देखो होमवर्क, प्रिपेयर फॉर्मूला चार्ट, प्रिपेयर फॉर्मूला चार्ट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। उसी सीक्वेंस में इंट्रो, डीआरएल, आईआरएल। कल आपके पास या तो फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए या तो पूरा चार्ट दिमाग में होना चाहिए। सेट है? जिसको याद है उसको चार्ट बनाने की आवश्यकता, जिसको नहीं याद है उसको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। हेलो, कसम खा के आना, ये सारे फॉर्मूले याद करके आओगे। चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।